ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। इससे पहले अगर आप लोग कोर्स लाइक नहीं किए हैं मोबाइल ऐप में तो लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो ये हो गया सबसे पहला बात। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दे रखा हुआ है, द फॉलोइंग आर बैलेंस शीट ऑफ यस लिमिटेड एंड नो लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। तो हम लोग को बैलेंस शीट दे रखा हुआ है कब का, 31 मार्च 2021 का, जिसमें रुपीज क्या दे रखा है, रुपीज इन करोड़ दे रखा है, दोनों ही बैलेंस यस का और नो लिमिटेड का भी, जिसमें इक्विटी लायबिलिटी है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग को दे रखा हुआ है। फिर नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, फिर करंट लायबिलिटी हम लोग के पास दे रखा हुआ है, फिर एसेट है, एसेट में नॉन करंट एसेट है जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये हम लोग के पास इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ है। जब आगे आते हैं इसमें तो हम लोग को दे रखा हुआ है नोट्स टू अकाउंट। तो ये हम लोग के पास क्या रहा, नोट्स टू अकाउंट, जिसमें शेयर कैपिटल में दे रखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल जो ऑथराइज दे रखा हुआ है, और इशूड शेयर इशूड एंड सब्सक्राइब में दे रखा हुआ है ₹10 ईच का, जो है 12 करोड़ एंड 5 करोड़। ये हम लोग को इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा हुआ है। आगे सम्स में जब बढ़ते हैं तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दे रखा हुआ है अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम यस लिमिटेड। तो यस लिमिटेड से लोन यहाँ पे ले रखा हुआ है। आगे देखिए, आगे हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसमें ग्रॉस वैल्यू दे रखा हुआ है उसमें से माइनस डेप्रिसिएशन करके दे रखा हुआ है। तो ये हम लोग को आ जाएगा नेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 30 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज, तो ये हो गया। फिर लॉन्ग टर्म लोन टू नो लिमिटेड। तो यहाँ पे देखिए नो लिमिटेड का लोन है प्लस में यस लिमिटेड का लोन, तो दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा यहाँ, तो म्यूचुअल सेटलमेंट हो जाएगा। देखिए आगे क्या दे रखा है हम लोग के पास इंफॉर्मेशन में, तो यहाँ पे ऑन दैट डेट यस लिमिटेड ऑब्जर्व नो लिमिटेड। तो यहाँ पे यस लिमिटेड कौन सा कंपनी हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा न्यू कंपनी, एंड नो लिमिटेड हो जाएगा ये ओल्ड कंपनी। तो ये समझने में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक क्या दे रखा है समझ में, अभी तक में हम लोग को बैलेंस शीट दे रखा था। बैलेंस शीट में जो भी आइटम दे रखा था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम ऐसा था जिसका कंट्रा हो सकता था, जो है लोन लॉन्ग टर्म लोन टू नो लिमिटेड है जो एसेट में था, और प्लस में यहाँ क्या था इसमें कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म ये रहा हम लोग के पास नोट्स टू अकाउंट्स में अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम यस लिमिटेड। तो यहाँ पे 10 लाख का और यहाँ भी कितने का है 10 लाख का। तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, कॉन्ट्रा एंट्री करके इसे कैंसिल कर देंगे न्यू कंपनी में। उसके बाद हमसे बोला यस लिमिटेड न्यू कंपनी है, ओल्ड नो लिमिटेड क्या हो जाएगा, ओल्ड कंपनी हो जाएगा। फिर द मेंबर ऑफ नो लिमिटेड आर टू गेट 1 इक्विटी शेयर ऑफ यस लिमिटेड इशूड एट अ प्रीमियम और 2%। तो यहाँ पे प्रीमियम 2% पे इशू होगा, और यहाँ पे और क्या बोला, फिर शेयर फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर हेल्ड बाय देम बाय नो लिमिटेड। तो देखिए हम लोग को स्वैप रेशियो दे रखा है। क्या स्वैप रेशियो में दे रखा कि 1 शेयर मिलेगा जो 5 शेयर होल्ड करके रखा था, इसमें नंबर ऑफ शेयर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, और यहाँ पे इशू प्राइस होने वाला है 2 पर शेयर प्रीमियम पे। तो इशू प्राइस कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू हम लोग के पास 10 है, तो यहाँ पे इशू प्राइस हो जाएगा 10 + 2, तो जिसे हम लोग बोल सकते हैं 12 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 12। देखिए फेस वैल्यू हम लोग के पास कितना है 10 है, उसके बाद प्रीमियम इसमें कितना ऐड होगा, तो प्रीमियम ऐड हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम लोग का इशू प्राइस कितना हो जाएगा, तो इशू प्राइस हो गया 12 हो गया। ये तो समझ में आ गया आप लोग को। इससे हम लोग का परचेज कंसिडरेशन निकल के आ जाएगा। फिर आगे क्या बोला, द नेसेसरी अप्रूवल्स आर ऑब्टेन। तो यहाँ पे जो भी नेसेसरी अप्रूवल था वो ऑब्टेन हो चुका है। फिर यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ 2 कंपनीज टू गिव इफेक्ट ऑन द अबव। तो हम लोग को जनरल एंट्री इस दोनों ही कंपनी में बनाना है। तो सिंपल सम्स है। सम्स में हम लोग को बैलेंस शीट देखा हुआ है, बैलेंस शीट में हम लोग को सिर्फ एक और एक कॉन्ट्रा एंट्री दे रखा हुआ है। उसके बाद परचेज कंसिडरेशन के लिए हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ था कि 1 शेयर मिलेगा आउट ऑफ 5 होल्ड करके। तो यहाँ पे स्वैप रेशियो मालूम है, और उसके बाद इशू हो रहा है जो शेयर वो हो रहा है 2 प्रीमियम में, और दोनों ही कंपनी में हम लोग को जनरल एंट्री बनाना है। तो चलिए कॉपी माजिए, कॉपी में हम लोग बनाते हैं। ये रहा, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन लिख दीजिए। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन में सबसे पहले सम्स में क्या दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है 2 किसको, तो इक्विटी शेयर होल्डर को। फिर इन क्या में, तो पेमेंट इन इक्विटी शेयर में। फिर यहाँ आ जाएगा वर्किंग केयर में हम लोग को स्वैप रेशियो दे रखा हुआ है, तो 1/5, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है वो हम लोग देख लेंगे यहाँ से। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा, नो लिमिटेड का यहाँ पे इक्विटी शेयर कितना है 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ जो 10 ईच करके दे रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 5 करोड़ में अगर करेंगे 10 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा हम लोग का 0.5 करोड़। और ये इशू हो रहा है 12 पर शेयर, तो यहाँ पे इंटू क्या कर देंगे हम लोग 12 कर देंगे, तो 12 पर शेयर यहाँ पे इशू हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा अमाउंट, और जो अमाउंट आएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, परचेज कंसिडरेशन, बिकॉज इसमें प्रेफरेंस शेयर तो हम लोग को दे नहीं रखा हुआ है। तो निकालिए कितना होता है, तो 1.5 डिवाइड बाई 5 इंटू 12, तो ये आ गया हम लोग का 1.2। तो 1.2 हम लोग का क्या आ गया, तो यहाँ परचेज कंसिडरेशन आ गया 1.2। अब जनरल एंट्री बनाएंगे, एक बार बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी में और एक बार बुक्स ऑफ न्यू कंपनी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्री। तो जर्नल एंट्रीज ये हो जाएगा बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, पहले ओल्ड कंपनी में बना रहा हूं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे बुक्स ऑफ न्यू कंपनी में। तो जनरल एंट्री आ जाइए, बनाइए। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, तो जो भी एसेट होता था, जो भी लायबिलिटी होता था, उसे हम लोग ट्रांसफर करते थे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो चलिए ट्रांसफर कीजिए। सबसे पहले जो भी एसेट है प्लस में जो भी लायबिलिटी है उसे हम लोग को ट्रांसफर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में एसेट में हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, तो एसेट में ओल्ड कंपनी का एसेट दे रखा हुआ है सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और करंट एसेट, तो इसे ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये तो हम लोग पहले करते आ रहे हैं ना, और एसेट को कैंसिल करना है, तो इसका मतलब एसेट को हम लोग को क्रेडिट करना होगा तभी तो कैंसिल होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है 6 का और 36 हो जाएगा 2 करंट एसेट का, ये हम लोग का आ गया 34। दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 34 प्लस 36, 34 प्लस 6, तो ये आ जाएगा हम लोग का 40 आ जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड एंट्री में। तो आ जाइए आप लोग भी सेकेंड एंट्री में। तो लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे हम लोग इसमें। तो लायबिलिटी में हम लोग को क्या क्या दे रखा हुआ है, तो लायबिलिटी में आ जाइए आप लोग। तो करंट लायबिलिटी दे रखा हुआ है जो 15 का है, प्लस में लॉन्ग टर्म बोरिंग जो कितने का है, 10 का है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या दे रखा हुआ है, तो अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम यस लिमिटेड जो 10 का दे रखा हुआ है, प्लस में हम लोग को दे रखा हुआ है करंट लायबिलिटी 15 का, तो इसे भी ट्रांसफर कर दीजिए। तो करंट लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे, और लॉन्ग टर्म बोरिंग में था हम लोग क्या था, लोन था, तो लोन को भी हम लोग डेबिट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग का लायबिलिटी कैंसिल हो जाएगा, जो कितने कितने से है, तो 10 से हैं और प्लस में 15 से, तो यहाँ आ गया 15 और ये आ गया हम लोग का 10। तो ये हम लोग का क्या आ गया, करंट लायबिलिटी, फिर लोन आ गया 2 करेंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट, 2 रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये कितना आ गया 25 आ गया। अब थर्ड वाले एंट्री में तो देखिए, उससे पहले एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने का दे रखा हुआ है। यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हम लोग को दे रखा हुआ है, अगर जब हम लोग जाते हैं कैश में नोट्स टू अकाउंट में, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखा हुआ था 30 का, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया था 24। तो जो ये जो 30 है ये तो सिर्फ कॉस्ट हो गया, और ये क्या हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये हो गया। तो आप लोग क्या करोगे, अगर नेट में बनाना है तो जैसे मैं बनाया है यहाँ पे उस तरह से बना सकते हो, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू करंट एसेट। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सिर्फ और सिर्फ 6 लिख करके, तो ये हम लोग का हो गया। नेट में अगर बनाना चाहते हो, अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते हो, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में यहाँ पे कितना लिखना, यहाँ पे लिखना होगा आपको 30 लिखना होगा, और यहाँ फिर डेप्रिसिएशन आप लोग को ऐड कर, डेप्रिसिएशन कितने से करना होगा डेबिट, तो ये आपको डेबिट करना होगा यहाँ पे 24 से। तो आप लोग को जैसे भी लिखना है उस तरह से आप लोग बना सकते हो, नेट में भी बना सकते हो और इस तरह से भी आप लोग बना सकते हो। तो ये हम लोग का सेकेंड एंट्री हो गया था। अब थर्ड एंट्री में आ जाइए। तो थर्ड एंट्री में हम लोग परचेज कंसिडरेशन से बनाते थे। तो सबसे पहले कौन सा कंपनी है, यस लिमिटेड न्यू कंपनी है, तो यहाँ लिखिए यस लिमिटेड अकाउंट डेबिट। परचेज कंसिडरेशन का यही करते थे ना, कि जो न्यू कंपनी होता था उसे डेबिट करते थे, तो यहाँ पे यस लिमिटेड डेबिट हो जाएगा। 2 करेंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट जो हो जाएगा 1.2 से। ये भी समझने में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी एसेट था ट्रांसफर कर चुके हैं, जो भी लायबिलिटी था उसे भी हम लोग ट्रांसफर कर चुके हैं। अब एसेट एक बार ट्रांसफर हो चुका, प्लस में लायबिलिटी एक बार हम लोग का ट्रांसफर हो चुका। अब क्या बचा है, तो अब हम लोग के पास शेयर कैपिटल बचा है, प्लस में क्या बचा है, रिजर्व एंड सरप्लस बचा है। तो जो शेयर कैपिटल का होता है प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस होता है, इसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहाँ, तो इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर तो दे नहीं रखा हुआ है। तो चलिए ट्रांसफर करते हैं इसे। तो आ जाइए फोर्थ वाले एंट्री में। तो यहाँ पे हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा 5 का, इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा डेबिट हो जाएगा ये कितने से, तो ये हम लोग का हो जाएगा 5 से। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग का क्या दे रखा हुआ है, एक बार देख ही लेता हूँ इसमें क्या दे रखा हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग का दे रखा हुआ है, प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस में, तो रिजर्व एंड सरप्लस ही लिख देता हूँ बिकॉज कुछ भी नहीं दे रखा था। अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस कितने से है, तो ये हम लोग के पास है 5 से हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल और 10 से हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। और इसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहाँ, तो इसे ट्रांसफर करेंगे हम लोग इक्विटी
शेयर होल्डर अकाउंट में। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 25 से इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो गया, सॉरी क्रेडिट हो गया। तो ये समझ में आ गया आपको, फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री, और उसके बाद जो हम लोग ट्रांसफर किए वो ट्रांसफर का एंट्री समझ में आ गया आप लोग को। अब ध्यान दीजिए, जो यस लिमिटेड है 1.2 करोड़ जो यस लिमिटेड का है, तो उसे तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे ना। तो यस लिमिटेड को पहले क्लोज करते हैं। तो यहाँ 5th नंबर एंट्री में आप लोग आ जाइए। तो यस लिमिटेड यहाँ क्या है, डेबिट है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तभी तो ये इसका इफेक्ट खत्म होगा। तो टू यस लिमिटेड कर देंगे, ये आ जाएगा 1.2 से। और क्या देना है यहाँ पे, सम्स में क्या देना है, तो यहाँ पे सम्स में हम लोग को क्या देना होगा, तो यहाँ देना होगा इक्विटी शेयर इन यस लिमिटेड। तो लिखिए इक्विटी शेयर इन यस लिमिटेड। तो इक्विटी शेयर इन यस लिमिटेड, इसी तरह से तो हम लोग क्लोज करते थे ना। ये कितने से आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.2 करोड़ से। तो ये भी समझने में आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। इक्विटी शेयर इन यस लिमिटेड कितने से आ गया, 1.2 करोड़ से। और इस 1.2 करोड़ को हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, तो इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए इसके लिए एंट्री बनाइए आप लोग 6th नंबर एंट्री में। तो ये हम लोग का हो जाएगा इक्विटी शेयर इन यस लिमिटेड डेबिट है, तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर इन यस लिमिटेड को हम लोग क्रेडिट कर दिए, जो हो जाएगा 1.2 से। और डेबिट क्या करेंगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट, ये हम लोग का डेबिट हो जाएगा कितने से, ये हम लोग का डेबिट हो जाएगा 1.2 से। ये भी समझने में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जो भी हम लोग का यस लिमिटेड का होता था उसे हम लोग ट्रांसफर करते थे शेयर्स इन यस लिमिटेड, और शेयर्स इन यस लिमिटेड को फिर हम लोग को ट्रांसफर करना कहाँ होगा, तो इक्विटी शेयर है, तो इक्विटी शेयर वाले को इक्विटी शेयर होल्डर में हम लोग को ट्रांसफर करना होता था। तो ये तो हम लोग का इसका हो गया। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर का हो गया, प्लस में ये हो गया। अब अकाउंट तो हम लोग का सबसे फर्स्ट जो यस लिमिटेड था वो क्लोज हो चुका है। अब हम लोग क्लोज करेंगे किस अकाउंट को, तो हम लोग क्लोज करेंगे यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट को, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर भी नहीं है और बाकी भी कोई अकाउंट नहीं है, कैश भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग को क्लोज करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट को। तो देखिए रियलाइजेशन में डेबिट कितने से हैं, तो यहाँ पे 40 से डेबिट है, और यहाँ क्रेडिट कितने से, 25 से, तो -25 हो गया। और क्रेडिट है 1.2 से, तो यहाँ पे -1.2 आ गया। तो ये हम लोग का कितना आ जाता है, तो ये आ गया 13.8। और तो इस 13.8 को हम लोग को ट्रांसफर कहाँ करना होता था, तो जो हम लोग का रियलाइजेशन का जो भी बैलेंस होता था उसे हम लोग ट्रांसफर करते थे कहाँ, तो उसे हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करते थे। तो चलिए एंट्री बनाते हैं 7th नंबर में, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये नहीं इक्विटी शेयर होल्डर थोड़ी ना, यहाँ पे था हम लोग का ज्यादा था शॉर्टेज, कहाँ पे था, तो शॉर्टेज डेबिट में था, तो इसलिए डेबिट कीजिए रियलाइजेशन अकाउंट को। कितने से आया था हम लोग का, 13.8 से आया था। 13.8 से हम लोग डेबिट करेंगे, 2 करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ये भी हम लोग करेंगे 13.8 से। तो इस तरह से हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट भी क्लोज हो चुका। अब हम लोग इक्विटी शेयर को मैच कर लेते हैं। तो इक्विटी शेयर एक बार सबसे पहले क्रेडिट है 13.8 से क्रेडिट है, और उसके बाद डेबिट है 1.2 से, तो माइनस कर देंगे डेबिट का। फिर आगे हम लोग को दे रखा हुआ है क्रेडिट है 25 से, तो ये क्रेडिट हो गया 25 से। और उसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं, तो एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, तो देख लीजिए 13.8 से क्रेडिट था, उसके बाद हम लोग का यहाँ पे 1.2 से क्या था, क्रेडिट था इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट, यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर इन वाई लिमिटेड, और यहाँ पे था इक्विटी शेयर होल्डर 15 हो जाता। इससे आप लोग 15 कर दीजिए, 25 नहीं होगा, ऐड करने से ये आ जाएगा हम लोग का 15 हो जाएगा। प्लस में इक्विटी शेयर होल्डर से हम लोग का यहाँ पे था इक्विटी शेयर होल्डर 1.2, और यहाँ था इक्विटी शेयर होल्डर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट, ये हम लोग उल्टा एंट्री लिख दिए, तो इसलिए हम लोग को मैच नहीं कर रहा था। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये आ जाता 13.8 से। एक बार आपको मैं लिख भी देता हूँ, इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर करवा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग का क्या है, डेबिट है 40 से, तो यहाँ पे डेबिट जो 40 से दे रखा हुआ है फर्स्ट एंट्री में, वो हम लोग डेबिट का लिख लिए, डेबिट को हम लोग ऐड करेंगे और क्रेडिट को माइनस करेंगे। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, क्रेडिट है 25 से, तो 25 को हम लोग इसमें से माइनस करेंगे, ये हो गया आप लोग का। फिर 1.5 से क्या है, क्रेडिट है, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 1.5 से, जो क्रेडिट का दे रखा हुआ था, और तो नहीं दे रखा हुआ था ना रियलाइजेशन अकाउंट,
तो चलिए, और नहीं दे रखा था रिलेशन अकाउंट, तो इसमें कितना है 40 माइनस 1.2 सॉरी 1.5 माइनस 25, तो ये हम लोग का कितना गया 13 ये है हम लोग का 1.2 है, तो 13.8 आ गया हम लोग का। अब ये 13.8 हम लोग का क्या चीज में शॉर्टेज है, तो हम लोग को क्रेडिट में शॉर्टेज है। देखिए ये तो हम लोग का डेबिट का था, ये हम लोग का क्या था डेबिट का था 40, और ये दोनों था क्रेडिट का। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट में शॉर्टेज है, तो क्रेडिट हम लोग को करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट को। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है। और मैंने गलती से इसका उल्टा कर दिया था, इसलिए मैं यहाँ पे मैच नहीं कर रहा था, बट अभी हो गया है कंप्लीट। तो इस तरह से हम लोग का बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी का जो भी था वो कंप्लीट हो चुका, जो भी एंट्री करना था। और तो कुछ नहीं करना था ना। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, तो सबसे पहले हम लोग को एसेट को ट्रांसफर करना होता है, दूसरा लायबिलिटी को ट्रांसफर करना होता है। जो भी एसेट होगा लायबिलिटी होगा उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। थर्ड एंट्री में परचेज कंसिडरेशन से हम लोग न्यू कंपनी को डेबिट करते हैं और न्यू कंपनी को डेबिट करते हैं और यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट करते हैं। उसके बाद जो इक्विटी शेयर कैपिटल का जो भी अमाउंट था उसे हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर किए, और उसके बाद जो न्यू कंपनी को डेबिट किए थे उसके बदले जो परचेज कंसिडरेशन मिला था वो हम लोग परचेज कंसिडरेशन कर दिए। तो वो हो गया था इक्विटी शेयर है इन यस लिमिटेड जो न्यू कंपनी था, तो इक्विटी शेयर न्यू लिमिटेड हम लोग कर दिए थे और उसे ट्रांसफर कर दिया हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। और सबसे लास्ट में हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को पहले रियलाइजेशन अकाउंट को टैली करके जो भी अमाउंट हुआ उसे हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर दिए, और उस तरह से हम लोग का इक्विटी शेयर होल्डर मैच कर गया ऑटोमेटिकली। नहीं तो जैसे हम लोग लेजर बनाते थे, तो पहले आप लोग लेजर बना लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे जर्नल एंट्री कीजिएगा, जैसे भी आप लोग को ठीक लगे उस तरह से कर लीजिएगा, जैसे रॉन्ग ना हो। तो ये तो हम लोग का बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी था जो हम लोग का कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पे जर्नल एंट्री बनाएंगे हम लोग जो बुक्स ऑफ न्यू कंपनी में। तो न्यू कंपनी में आ जाइए, जर्नल एंट्री बनाते हैं हम लोग। तो सबसे फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या बनता है न्यू कंपनी में, तो बनता है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। और यहाँ पे हम लोग का कितना से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इससे किसे बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन हम लोग को कितना रखा हुआ, तो ये रखा हुआ 1.2 से। फिर सेकेंड वाली एंट्री, तो जो भी एसेट होता है उसे टेक ओवर करेंगे, जो भी लायबिलिटी होता है उसे हम लोग टेक ओवर करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये कितने से टेक ओवर करेंगे, तो जितना हम लोग का वैल्यू दे रखा होगा। यहाँ आ जाइए, इसमें देख लेते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने का है, 6 का है, तो हम लोग 6 से टेक ओवर कर लेंगे अकाउंट डेबिट। फिर करंट एसेट है, करंट एसेट कितने का है यहाँ पे 34 का है, तो यहाँ पे 34 का टेक ओवर कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गया ये 6 और ये आ जाएगा 34। टू लायबिलिटी में क्या क्या दे रखा होता, तो लायबिलिटी में हम लोग के पास दे रखा हुआ था 45 का ट्रेड पेबल, तो यहाँ पे ट्रेड पेबल लिखिए 45 का 15 का है 15 का। टू लोन का दे रखा होता, तो लोन लिख दीजिए लोन। हाँ लोन के बारे में क्या लिखा, अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम यस लिमिटेड, तो लोन फ्रॉम यस लिमिटेड ये हम लोग का हो जाएगा 10 का। लोन के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो बिजनेस परचेज अकाउंट, तो बिजनेस परचेज 1.2 से हो जाएगा। और बिजनेस परचेज अकाउंट के बाद यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, देखिए इस केस में हम लोग का बिजनेस परचेज है कि बिजनेस मर्जर है ये हम लोग को पहले सोचना होगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सम्स में जितना भी शेयर होल्डर था ओल्ड कंपनी का वो न्यू कंपनी का शेयर होल्डर बन रहा है कि नहीं, तो आंसर इज यस, जितना भी ओल्ड कंपनी का था वो न्यू कंपनी का शेयर होल्डर बन रहा था। तो देखिए जब बिजनेस परचेज होता था प्लस में बिजनेस मर्जर होता था उस केस में हम लोग क्या कर देते थे, एक बार देख लीजिए कंडीशन हम लोग का 5 कंडीशन होता था, उसमें किस तरह से यहाँ पे सेटिस्फाई किया गया है कि नहीं किया गया वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या था कि जो क्या था कि इक्विटी शेयर होल्डर जो क्या है ओल्ड कंपनी का वो न्यू कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर बना है कि नहीं, तो आंसर इज यस। इसमें तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर गया था, इसका मतलब डिसेंटिंग शेयर होल्डर, तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग का सेटिस्फाई कर चुका है। दूसरा कंडीशन जो इक्विटी शेयर होल्डर था वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे ये भी कंडीशन हम लोग को इक्विटी शेयर होल्डर एक्सेप्ट कर रहा है, क्या चीज, तो इक्विटी शेयर ही एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये भी कंडीशन हम लोग का क्या है सेटिस्फाई किया गया है। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। फिर रिवैल्यूएशन हो रहा है कि नहीं, तो रिवैल्यूएशन तो नहीं हो रहा, तो ये भी हम लोग का कंडीशन थर्ड वाला भी सेटिस्फाई कर गया। फिर फोर्थ में क्या बोला था कि ये रिवैल्यूएशन का हो गया, जो भी एसेट लायबिलिटी होगा वो ट्रांसफर होगा, तो जितना भी एसेट था प्लस में जो भी लायबिलिटी था वो तो सारा ट्रांसफर हो ही रहा है, तो ये कंडीशन भी हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है। और पांचवा कंडीशन सेटिस्फाई करे या ना करे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पांचवा कंडीशन क्या होता था कि ओल्ड कंपनी का जो बिजनेस था वो न्यू कंपनी का बिजनेस है कि नहीं, तो ये भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर ही रहा है, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि जो पुराना बिजनेस था वही न्यू बिजनेस भी होगा। तो आप लोग इसे काट करके जो यहाँ पे परचेज लिखो थे वहां पे क्या कर दीजिए मर्जर कर दीजिए, और इस केस में बिजनेस परचेज तो रहेगा ही,
प्लस में यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस भी टेक ओवर होगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग को सम्स में कितना दे रखा हुआ है, तो रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग को दे रखा हुआ है 10 का दे रखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। तो 10 भी हम लोग क्या करेंगे, इधर टेक ओवर कर लेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस जो हो जाएगा हम लोग के पास 10 का हो जाएगा, और 10 का रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये सब सारा तो कंसीडर हम लोग कर ही चुके हैं। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ जाएगा, तो बैलेंसिंग फिगर हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते थे, तो हम लोग बैलेंसिंग फिगर को जर्नलिज्म में ट्रांसफर करते थे। तो यहाँ आ जाएगा जर्नलिज्म। तो जर्नलिज्म इस केस में कितना आ जाता है, तो 6 हो गया प्लस 34 हो गया माइनस 15 माइनस 10 माइनस 1.2 माइनस 10। तो ये हम लोग का आ जाता है 3.8। तो 3.8 हम लोग का क्या आ गया, जर्नलिज्म आ गया, जो आ गया बैलेंसिंग फिगर। तो ये हम लोग का सेकंड पॉइंट भी हो गया। फिर थर्ड पॉइंट में हम लोग लिक्विडेटर को पेमेंट करेंगे। तो लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, तो ओल्ड कंपनी के लिक्विडेटर को हम लोग पेमेंट करेंगे डेबिट। ये कितना से, तो 1.2 जो परचेज कंसिडरेशन दे रखा हुआ है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल सबसे पहले हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे 2 प्रीमियम पे मिल रहा था, और प्लस में 2 क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल था, 0.5 था इक्विटी शेयर। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 ही था ना, कितना था नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नहीं, ये काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग वो वाला टेक्निक अपनाते हैं। कौन सा वाला, तो वो वाला 1.2, ये हम लोग को पता है 12 का वैल्यू और 10 का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो ये वाला टेक्निक यहाँ पे अपना दीजिए। तो इस तरह से हम लोग को आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 मतलब 1 आ जाएगा 1 पॉइंट, और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम है 1.2, फिर यहाँ 2/12 आ जाएगा। तो ये हम लोग का आ जाता है 0.2। इस तरह से यहाँ पे लिक्विडेटर का भी पेमेंट हो गया। आगे लिक्विडेटर का पेमेंट होने के बाद हम लोग को क्या दे रखा होता, तो सबसे पहले एक म्यूचुअल सेटलमेंट करना था। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। म्यूचुअल सेटलमेंट कहाँ करना था, तो अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम यस लिमिटेड, और यहाँ क्या था, लॉन्ग टर्म लोन टू नो लिमिटेड। तो ये हम लोग को दे रखा हुआ था। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। तो लोन को सबसे पहले डेबिट कीजिए। तो अनसिक्योर्ड लोन 4th नंबर एंट्री में, अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम यस लिमिटेड ये डेबिट हो जाएगा। कितना अमाउंट से, तो अमाउंट यहाँ पे 10 दे रखा हुआ है, और 2 ये दे रखा हुआ था हम लोग के पास लॉन्ग टर्म लोन टू नो लिमिटेड, लॉन्ग टर्म लोन टू नो लिमिटेड। तो ये हम लोग को आ जाएगा 10 से, और ये सेटअप हो गया, और इसके साथ ये सम्स कंप्लीट हुआ। इस सम्स में एक बार फिर से देख लीजिए, सुन लीजिए, रिवीजन कर लेते हैं पहले क्या 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 चीज़ हम लोग इसमें सम्स में किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, तो जो भी एसेट था उसे हम लोग सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन निकाले थे। परचेज कंसिडरेशन के लिए स्वैप रेशियो दे रखा था 1/5 करके, और यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखा जाए तो 0.5 आता, और इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए 12 से, तो ये हम लोग आ गया परचेज कंसिडरेशन। दूसरा में जनरेटिव बनाए थे ओल्ड कंपनी में, तो हम लोग जो भी एसेट था उसे ट्रांसफर कर दिए, जो भी लायबिलिटी था उसे ट्रांसफर कर चुके हैं। फिर जो एक परचेज कंसिडरेशन का एंट्री था वो हम लोग कर लिए, और परचेज कंसिडरेशन का एंट्री करने के बाद जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल था प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट से उसे भी हम लोग ट्रांसफर कर दिए इक्विटी शेयर होल्डर में। फिर जो यस लिमिटेड का यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, डेबिट कहते हैं, उसे क्रेडिट कर दिए, और यहाँ पे इक्विटी शेयर इन यस लिमिटेड एक न्यू अकाउंट खुल गया। बस अब इस न्यू अकाउंट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर में। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर में हम लोग ट्रांसफर कर चुके हैं, और उसके बाद जो भी रिलेशन का बैलेंस था उसे हम लोग ट्रांसफर कर दिए कहाँ पे, इक्विटी शेयर होल्डर में। फिर इक्विटी शेयर होल्डर को चेक किए तो वहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर मैच कर रहा था डेबिट और क्रेडिट। आगे जनरेटिव बुक्स ऑफ न्यू कंपनी में, तो सबसे पहले बिजनेस मर्जर अकाउंट हो रहा है। मर्जर के लिए हम लोग 5 कंडीशन चेक किए थे, जो इक्विटी शेयर होल्डर ओल्ड कंपनी का और न्यू कंपनी का सेम ही है कि नहीं, प्लस में इक्विटी शेयर होल्डर सिर्फ और सिर्फ कैश ले रहा है कि नहीं, रिवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं, पूरा एसेट एंड लायबिलिटी टेक ओवर हो रहा है कि नहीं। तो ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए यहाँ पे बिजनेस कौन सा हो गया, मर्जर हो गया। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो उस केस में हम लोग क्या मानते हैं कि ये परचेज का केस है। तो परचेज का केस में बिजनेस परचेज लिखते हैं, बट इस केस में हम लोग लिखेंगे बिजनेस मर्जर अकाउंट। फिर जो भी एसेट था, जो भी लायबिलिटी था, वो तो टेक ओवर के, और लायबिलिटी के साथ साथ हम लोग को यहाँ पे टेक ओवर करना होता है रिजर्व को। जब भी मर्जर का केस होता था उस टाइम हम लोग को रिजर्व को भी टेक ओवर करना होता है। तो रिजर्व को हम लोग टेक ओवर किया, एंड उसके बाद जो लिक्विडेटर था उसे पेमेंट कर दिए सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल में, और प्लस में यहाँ पे बोला गया था सम्स में कि 2 प्रीमियम है, तो यहाँ पे क्या आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम भी सम्स में आ चुके हैं। फिर एक था कॉन्ट्रा एंट्री, तो कॉन्ट्रा एंट्री भी हम लोग कर दिए, और उसके साथ हम लोग का ये सम्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे।